दोस्तों ये रेमेडी है कमाल की। बच्चे, बड़े, नौजवान, बुजुर्ग और न्यू मॉम इन सब के लिए एक ही रेमेडी। इसको आप एक बार बनाइए और महीना 2 महीना आराम से रखकर खाइए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं कैसे बनती है ये। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। तो आज हम विंटर स्पेशल में बना रहे हैं ड्राई फ्रूट पंजीरी। पंजीरी ऐसी जो बच्चे, बड़े और नौजवानों के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 स्पून देसी घी डाला है। घी को थोड़ा पिघलने देंगे और फिर हम इसमें सबसे पहले गोंद फ्राई करेंगे। याद रहे गोंद को स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद इस रेसिपी की सबसे पावरफुल चीज़ है। गोंद का इस्तेमाल करने से दिमागी कमजोरी दूर होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। माइग्रेन के लिए, वजन कम करने के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए गोंद बहुत बेहतर चीज़ है। हमने यहाँ पर 100 ग्राम गोंद का इस्तेमाल किया है और गोंद को अब हम बाहर निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू डाल लेते हैं। इनको भी स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। ये दोनों ही हमारी दिमागी कमजोरी को दूर करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और खून की कमी को भी पूरा करते हैं। काजू बादाम भी फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम 50 ग्राम अखरोट ले रहे हैं। इनको भी हम स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अखरोट के भी बहुत से फायदे हैं। ये शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और इसको भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं किशमिश। किशमिश को भी स्लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। जब तक ये फूल कर मोटी नहीं हो जाती तब तक फ्राई करेंगे। किशमिश के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये आँखों और दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये खून की कमी को भी पूरा करती है और बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से भी बचाती है। तो किशमिश को अब हम बाहर निकाल लेते हैं और हम इसी कढ़ाई में 60 ग्राम के बराबर मखाने लेंगे और उनको स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। मखानों में गोश्त से भी ज़्यादा ताकत होती है और ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मखाने फ्राई हो गए हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम 1 स्पून घी फिर से डालेंगे और इसमें 25 ग्राम खरबूजे के बीज डालेंगे और इनको भी स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब तक ये चटकने ना लगें तब तक इनको फ्राई करते रहेंगे। खरबूजे के बीजों के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। ये तासीर में गर्म होते हैं और गुर्दे की पथरी के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो अब ये फ्राई हो गए हैं और इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 50 ग्राम ग्रेट किया हुआ नारियल लेंगे और नारियल को भी स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। नारियल को हमें बहुत स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, नहीं तो फिर ये जल जाएगा क्योंकि हमने इसको ग्रेट कर लिया है। तो जलने नहीं देना है हमें इसे। नारियल में मौजूद तेल बालों और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये शुगर कम करने और वज़न कम करने में भी बहुत मदद करता है। तो नारियल हो गया है रोस्ट। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और इन सब चीज़ों को कर देते हैं साइड। और यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार। तो मिक्सी के जार में हम सारी चीज़ों को दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर नहीं बनाना, हमें दरदरा पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले हम गोंद का पाउडर बनाएंगे। तो ये देखिए गोंद का पाउडर हमने बना लिया है। ज़्यादा फाइन नहीं बनाया है, दरदरा पाउडर है, ये देख सकते हैं आप। इतना ही दरदरा रखना है। अब हम मखानों का भी इसी तरह दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मखानों का भी दरदरा पाउडर हमने तैयार कर लिया है। ज़्यादा फाइन कोई भी चीज़ हमें नहीं करनी, सब चीज़ों का दरदरा पाउडर बनाना है। बाकी के ड्राई फ्रूट का भी इसी तरह हम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों का दरदरा पाउडर हमने बना लिया है। अब ये एकदम तैयार हो चुका है। अब उसी जार में हमने यहाँ पर ली है 50 ग्राम सौंफ। सौंफ को हमने पहले ही हाथों से मसल कर साफ कर लिया था ताकि उसके जो तिनके वगैरह हों वो निकल जाएं। तो सौंफ को भी हमने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। सौंफ हाजमा दुरुस्त करती है और नज़र के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब हमने उसी कढ़ाई में 2 स्पून घी और डाला है और इसमें हमने 300 ग्राम सूजी ऐड कर ली है। तो सूजी को भी हम स्लो फ्लेम पर इसी तरह रोस्ट करेंगे, चलाते रहेंगे लगातार। चलाएंगे नहीं तो नीचे सूजी जलने लगेगी। जब सूजी भूनते भूनते गुलाबी होने लगे तब हम इसमें डाल देंगे सौंफ पाउडर। सौंफ को आप कूट भी सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दरदरा पाउडर बनाया है। और डाल देंगे इसमें 3 स्पून अलसी। अलसी गर्म होती है तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं ली है। अलसी वज़न को कम करती है और हार्मोनल प्रॉब्लम को भी कंट्रोल में रखती है। अलसी और सौंफ को जलने से बचाने के लिए हमने इसको सूजी के साथ रोस्ट किया है। तो ये देखिए स्लो फ्लेम पर रोस्ट करते हुए सूजी, अलसी और सौंफ तीनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट जो हमने
दरदरा पाउडर बनाकर रखा है उसको मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं और सारे ड्राई फ्रूट से हमने थोड़े थोड़े साबुत ड्राई फ्रूट भी बचा कर रखे हैं। तो ये हमने सबसे पहले नारियल भी हमने आधा बचा लिया था, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है और किशमिश को अब डाल देते हैं। और यहाँ पर मखाने, बादाम, काजू और जो खरबूजे के बीज थे इनको हमने बचा लिया है। इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें लास्ट में डाल देते हैं 1 स्पून इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब इन सब चीज़ों को कर देते हैं साइड और दूसरे बर्तन में हम लेते हैं गुड़। गुड़ हमने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम। जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हमने गुड़ लिया है और गुड़ में हमने बहुत थोड़ा पानी डाला है। गुड़ का हमें ना तो 1 तार की चाशनी बनानी है और ना ही 2 तार की चाशनी बनानी है। हमें थोड़ा सा पानी डालकर बस इसका शीरा बना लेना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो ये देखिए हमारा शीरा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उस सारे मिक्सचर में इस शीरे को डाल लेंगे और इसको छलनी से छान कर डालें, क्योंकि गुड़ में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, थोड़ी बहुत तिनके वगैरह होते हैं, वो निकल जाएंगे। और पंजीरी को हम बहुत अच्छी तरह से शीरे में मिक्स कर लेंगे। इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए पंजीरी हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और ये एकदम तैयार हो गई है। इसको खाने का तरीका है कि सुबह आप नाश्ते में इसको 2 से 3 स्पून खा सकते हैं। बच्चों को 2 स्पून और बड़ों को 3 स्पून दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ना खाएं वरना ये नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत गरम इस्तेमाल की हैं। आप इस पंजीरी को एक बार बनाइए और पूरी सर्दियों एंजॉय कीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और ये न्यू मदर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ताकत पहुँचाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये ड्राई फ्रूट पंजीरी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। आप लोग वॉच तो करते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ फिर किसी ऐसी ही हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।